बरकातहू दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज और बहुत ही अफसोसनाक खबर यह है कि कल संसद में वक्फ बिल को पास कर दिया गया है। दोस्तों, कल संसद में असदुद्दीन ओवैसी साहब चीखते चिल्लाते रहे कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के मदरसों, मस्जिदों, खानकाहों, इबादतगाहों को छीनने के लिए लाई गई है। लेकिन दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास कुल इतनी सीटें नहीं थी कि इस बिल के खिलाफ में जाकर के इस बिल को रोक सकते थे। दोस्तों, आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बिल के पास होने से पहले जिन लोगों को यह आगाह करके बताया था कि अगर आप लोग इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे तो बीजेपी इस बिल को पास नहीं करा सकती है, उसमें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और चिराग पासवान थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इन लोगों से यह भी कहा था कि अगर आप लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया तो भारत का मुसलमान कभी आपको माफ नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, कल संसद में बीजेपी का समर्थन करने वाले चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और चिराग पासवान, इन लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया और वक्फ बिल को पास करा दिया। दोस्तों, आपको बता दें, कल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने संसद में इस बिल को उसी संसद में फाड़ दिया, ये कहते हुए कि ये मैं बिल को फाड़ता हूं, ये असंवैधानिक है और ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि कल संसद में कौन कौन इस बिल के विरोध में थे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब एएमआईएम पार्टी से, और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से, और आप पार्टी से केजरीवाल भी इस बिल के विरोध में थे। YSR इस बिल के विरोध में थे, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। NCP आप देख रहे हैं, ये भी विरोध में थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में थे। SP जो अखिलेश यादव की पार्टी है, वो भी इस बिल के विरोध में थे। TMC आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ममता दीदी इस बिल के विरोध में खड़ी थी। DMK इस बिल के विरोध में खड़े थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको वो स्क्रीन में दिखाने जा रहा हूं कि जो इस बिल के समर्थन में, तो NCP इस बिल का समर्थन किए हैं, और RLD जिसको जयंत चौधरी करते हैं, वो भी इस बिल का समर्थन में है, आपके स्क्रीन पर है। और JDS इस बिल का समर्थन किए हैं, और चंद्रबाबू नायडू TDP इस बिल का समर्थन किए हैं कल। और वहीं पर शिवसेना ये भी समर्थन किए हैं बीजेपी के साथ में। LGP चिराग पासवान इस बिल का समर्थन किए हैं, और पलटू राम तो आप सब जानते हैं, नीतीश कुमार JDU से, देखिए इस बिल का ये भी समर्थन किए हैं, और बीजेपी इस बिल का समर्थन किए हैं, और NCP इस बिल का समर्थन किए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इन तमाम लोगों ने, जिन लोगों का मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि इन लोगों ने समर्थन करके बीजेपी को इस बिल को पास कराने में भरपूर मदद की है। अब मैं यहां सवाल करता हूं कि बिहार के मुसलमानों से और आंध्रा के मुसलमानों से, कि जो आप टोपी पहने हुए स्क्रीन पर देख रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू टोपी पहने हुए हैं, जुबा पहने हुए हैं, और ये टोपी जुबा पहन करके मुसलमानों के सीने में खंजर घोंप दिए हैं। मैं आंध्र प्रदेश के मुसलमानों से कहता हूं कि अगर आप में अभी भी थोड़ी सी गैरत बाकी है तो चंद्रबाबू नायडू को आप लोग एक एक वोट के लिए तरसाएं आने वाले वक्त में, और इसको सत्ता से बेदखल करें। और वहीं पर बिहार में देखिए कि नीतीश कुमार, पलटू राम इसकी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इसमें देखिए कि किस तरह ये टोपी रुमाल लगा करके और मुसलमानों को हाथ मिला करके अफ्तार पार्टी दे करके धोखा दिए हैं। टोपी कुर्ता पजामा पहन के मुसलमानों के सीने में खंजर घोंप दिए हैं। मैं बिहार के मुसलमानों से कहता हूं कि जो चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं, जयंत चौधरी को अपना नेता मानते हैं, नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं, उन लोगों को नीतीश कुमार ने उन तमाम मुसलमानों के मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और उन लोगों के सीने में खंजर घोंप दिया है इस बिल का समर्थन करके। दोस्तों, आपको बता दें, अब आपके स्क्रीन पर वो मैं भी रखने जा रहा हूं कि जिन लोगों ने इस बिल का समर्थन किया है, और कितने लोग और कितनी सीटें थी जो इस बिल के विरोध में खड़ी हुई थी। तो आपको बता दें कि वक्फ बिल के विरोध में कौन कौन थे और किसकी कितनी संख्या है। तो कांग्रेस इस बिल के विरोध में खड़ी थी, जिसके पास कुल संख्या 99 थी, और समाजवादी पार्टी इस बिल के विरोध में खड़ी थी, उसके पास 37 जनसंख्या थी। TMC तो उनके पास 28 जनसंख्या थी। DMK के पास 22, शिवसेना UBT के पास 9, और लेफ्ट के पास 8 जनसंख्या। NCP शरद पवार के पास 8, RJD यानी लालू यादव की पार्टी के पास 4, और आम आदमी पार्टी के पास 3, JAM के पास 3, IUAML के पास 3, नेशनल कांग्रेस के पास 2, और N10 कुल मिलाकर के। और इसमें एक सीट असदुद्दीन ओवैसी साहब जो तमाम सीटों पर भारी है। तो इन लोगों के जो विरोध वक्फ बिल के विरोध में थे, उनमें असदुद्दीन ओवैसी साहब, यानी कुल मिलाकर के 236 संख्या आपके स्क्रीन पर है जो वक्फ बिल के विरोध में थी। अब वक्फ बिल के समर्थन में जो जनसंख्या है आपको दिखाने जा रहा हूं, तो उसमें है बीजेपी के पास 240 सीट, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। TDP के पास 16 सीट, JDU के पास 12 सीट, शिवसेना के पास 7 सीट, LGPR के पास 5 सीट, और JDS के पास 2 सीट, जनसेना के पास 2 सीट, RLD के पास 2 सीट, और N के पास 7 सीट, और कुल आंकड़ा 293। और इस तरह वक्फ बिल को पास कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इस वीडियो इसमें
देखिए कि किस तरह नीतीश कुमार टोपी पहन करके, कुर्ता पैजामा पहन करके और मुसलमानों के सीने में खंजर घोंप दिए हैं। और दूसरी तरफ देखिए कि ये चंद्रबाबू नायडू टोपी जुबा पहन करके, ये चंद्रबाबू नायडू टोपी पहन करके, जुबा पहन करके और मुसलमानों के सीने में खंजर घोंप दिए हैं। लेकिन भारत के मुसलमान अब भी आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। अब वक्त बिल को पास कर दिया गया है। अब देखिएगा कि किस तरह मुसलमानों के मदरसों, मस्जिदों, खानकाहों को एक एक करके छीन लिया जाएगा। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा संसद में कि जब हिंदू का वक्फ बाय यूजर की जितनी जमीनें हैं उसमें कोई मुसलमान उसका सदर, सेक्रेटरी या उसका कोई भी मेंबर नहीं बन सकता है, तो फिर मुसलमानों का जो वक्फ की जमीन है, प्रॉपर्टी है, जो हमारे आबा व अजदाद ने इस जमीन को वक्फ किया था अल्लाह के नाम पर, उसमें गैर मुसलमान लोग कैसे इस पर वो अपना कमेटी गठन करेंगे और अपने आदमियों को लाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं बिहार के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ और खासकर गुलाम रसूल बलियावी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी गैरत जिंदा है तो आप इस्तीफा दें नीतीश कुमार की पार्टी से। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को नीचे कमेंट करके अपनी मोहब्बतों का इजहार करें और बताएं कि मुसलमानों को अब इन चारों को, जैसे नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू, इन लोगों को मुसलमान अब भी वोट करता रहेगा या मुसलमान अब इसको आईना दिखाएगा और इसको जोरदार तमाचा मारेगा। वीडियो के नीचे कमेंट करें, क्या मुसलमानों को अब इन लोगों का समर्थन करना चाहिए या इन लोगों का बायकॉट करना चाहिए और गुलाम रसूल बलियावी इस्तीफा देना चाहिए और गुलाम रसूल बलियावी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर आप वीडियो को नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, भारत के मुसलमानों को अब भी होश के नाखून लेने का है कि अगर आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता नहीं माना तो आने वाले वक्त में इससे ज्यादा बुरा हाल होगा। अगर आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास 30 से 40 सीट अगर एमपीज उनके होते तो कोई माई का लाल नहीं होता जो ऐसे काले कानून ला करके और बिल को पास करा लेता और आपके मदरसों, मस्जिदों, खानकाहों को छीनने की कोशिश की जाती। दोस्तों, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि भारत के मुसलमानों को अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सलामत रखे और उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब होकर के और भारत के मुसलमानों की रहबर और रहनुमाई करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए।